नमस्कार। मेरा नाम अजय पाल है और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट। पिछला जो मेरा वीडियो था बच्चों के मोटापे को लेकर, उसको बहुत ही प्यार आप लोगों से मिला है, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट, जो हमारा वेट मैनेजमेंट है, वज़न का मैनेजमेंट है, उसमें हमारी डाइट का कितना योगदान होता है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आजकल वेट मैनेजमेंट की जो नीड है वो पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरी हो गई है। तो वेट मैनेजमेंट सिर्फ आउटर ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य को ठीक व कायम रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग फिटनेस चाहते हैं उनके लिए वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ होगा जब स्वस्थ और पौष्टिक न्यूट्रिशनल फूड हम लेंगे। एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए पौष्टिक और सेहतमंद आहार सबसे ज़रूरी है। एक संतुलित पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशनल फूड क्या होता है? सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि संतुलित फूड, न्यूट्रिशनल फूड की बात करते हैं तो ये होता क्या है? तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। एक ऐसा खाना जो हमारी बॉडी के लिए सभी आवश्यक तत्व एक संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराता है, वो होता है पौष्टिक भोजन। दोबारा से एक बार नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक पौष्टिक भोजन क्या है? एक ऐसा खाना जो हमारी शरीर के लिए जो सभी आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको संतुलित मात्रा में जो हमें हमारे शरीर को उपलब्ध कराता है, वो होता है पौष्टिक भोजन। तो हमारी बॉडी के लिए जो बेसिक न्यूट्रिशन जिस खाने से मिल सके, जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें बेसिक न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है, वही हमारा हेल्दी खाना माना जाता है। अब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन जैसे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, गुड फैट, वाटर, सभी प्रकार के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको जिस खाने में उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, वही पौष्टिक आहार माना जाता है। अच्छी हेल्थ पाने के लिए आहार की, फूड की, गुड फूड की, न्यूट्रिशनल फूड की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने आप को लाइफ टाइम फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो अच्छा संतुलित पौष्टिक आहार लेने से जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम होती है और हमारी मसल्स, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर हम संतुलित पौष्टिक आहार लिए बिना भूखे रहकर, कई लोग करते हैं डाइटिंग कर देते हैं, भूख खाना नहीं खाते पूरा पूरा दिन, तो भूखा रहकर जो वजन कम करेंगे तो शरीर में मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और कई तरह की परेशानियां, बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो भूखा रहकर जो वेट लॉस करते हैं वो एक तो परमानेंट नहीं होता, दूसरा उससे वीकनेस और कई तरह की बीमारियां लगने की संभावना रहती है। हमारी जो खराब लाइफस्टाइल है, आजकल की लाइफस्टाइल कितनी खराब हो चुकी है, तो खराब लाइफस्टाइल और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण आजकल बच्चों में ही, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों में ही कई प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं और यंगस्टर्स जो हमारे जवान लोग हैं उनमें भी आजकल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ये सब हमारी खराब लाइफस्टाइल और जो पौष्टिक आहार की कमी की वजह से हो रहा है। देखिए, हमारा शरीर भगवान की बनाई हुई एक विचित्र मशीन है। भगवान ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। हमारी बॉडी अपने आप खुद रिपेयर होती है। मान लिया कोई एक्सीडेंट में या कैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को मिला के और उसको प्लास्टर कर देता है, लेकिन वो जुड़ती तो खुद ही है। तो हमारी बॉडी खुद रिपेयर करती है, खुद रिपेयर करने की इसमें नेचुरल क्षमता है। तो हमारा शरीर खुद अपने आप को रिपेयर करता है। जब हम सोते हैं रात को तो सोने से पहले हम थके हुए होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, शाम को पूरा थक जाते हैं तो नींद आती है, लेकिन 7-8 घंटे गहरी नींद के बाद जब हम उठते हैं तो सारी थकान गायब मिलती है। तो सोने के दौरान ऐसा क्या होता है?
सोने के दौरान हमारा शरीर अपने आप को खुद रिपेयर करता है, या ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा हमारे शरीर को मरहम लगाती है और हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं। अब बहुत से लोगों को सोकर उठने के उपरांत भी पूरी तरह से तरोताज़ा का एहसास नहीं होता। काफ़ी लोग उठने के बाद भी थके थके और कमज़ोर महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका खाना पीना सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, हमारी बॉडी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिस वजह से बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती और हम जिनके न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है खाने में, वो सोने के बाद भी थकान महसूस उनको होती है। तो बॉडी को मरहम ही नहीं मिलेगा, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो रिपेयर कैसे करेगी? इसलिए हमारी बॉडी के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन हमें पूरे करने ही होंगे, तभी हम फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि हमारा वजन क्यों बढ़ जाता है। यही आज का टॉपिक है, वेट मैनेजमेंट में डाइट प्लान का क्या रोल है। तो हम सबसे पहले वजन बढ़ता क्यों है? हमारा वजन कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता। कभी ये नहीं कि आज वजन कम है एकदम से हमारा वजन 20-25 किलो बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं होता। वजन धीरे धीरे बढ़ता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये होता क्यों है, इस बारे में बात करें तो हमारी बॉडी, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से डाइजेशन के दौरान जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन निकालती है और उनको यूज करती है। और जो हमारे खाने में एक्स्ट्रा फैट, कार्ब्स, जंक्स होते हैं, वो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जो हम रूटीन का खाना खाते हैं उसमें अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं है तो बॉडी न्यूट्रिशन की अंदर से डिमांड करती है। अब बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो वो बार बार डिमांड करेगी कि न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उससे हमें लगती है भूख। तो हमें ये पता ही नहीं है कि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमें भूख का एहसास होता है और हम वही रूटीन का खाना बॉडी को देते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होती और हमारी भूख बढ़ती जाती है और हमारे शरीर में फैट जमा होता रहता है और धीरे धीरे यही फैट मोटापा का कारण बनता है और मोटापा हमें घेर लेता है। तो ये था मोटापा बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है, ये वजह है मोटापा बढ़ने की। अब मोटापा को कम करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिशन देना आवश्यक जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन करता क्या है बॉडी में? बॉडी की जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर देता है और इसमें कैलोरी कम होती है। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। जितनी कैलोरी हमें हमारी बॉडी को चाहिए उससे अगर एक्सेस में हम कैलोरी लेंगे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर होगी और स्टोर होकर हमारा वेट बढ़ाएगी। तो जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कैलोरी कम होती है, कम कैलोरी और न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से ही एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता और न्यूट्रिशन पूरे मिलने पर बॉडी सेल्फ रिपेयर मोड में आ जाती है और जो हमारी मांसपेशियां, मसल्स है, उनका निर्माण होता है। तो मसल्स गेन होते हैं और मसल्स गेन होंगे तो फैट अपने आप ही कम होने लगता है। तो ये इसके पीछे का कारण है कि न्यूट्रिशन लेने से फैट लॉस क्यों होता है, कैसे होता है। न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि फैट कम करने की या मोटापा कम करने की दवाई है, ये नहीं है। दवाई समझते हैं, ये दवाई नहीं है, ये खाने के बदले में हेल्दी खाना है। जो हम रूटीन में खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी नहीं होती और जो हमारा न्यूट्रिशन की वैल्यू, जो हम खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हैं, वो सिर्फ न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी कर रहा है। वो कोई दवाई नहीं है कि उससे वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने का कारण मैंने आपको भी बताया है कि उसमें कैलोरी कम होती है और उसमें न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो होते हैं। तो बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं उससे भूख भी कम लगती है। उसके बाद बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिल गए तो वो डिमांड नहीं करती, तो भूख कम लगेगी और एक्स्ट्रा कैलोरी जो हमारे स्टोर नहीं होगी तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका बेसिक सा साइंस है इसके पीछे। जब बॉडी को हेल्दी खाना मिलेगा तो खुद अपने आप को ठीक करती है। तो ये मिथ दिमाग में ना पाले कि कोई दवाई है। आपने काफी लोगों से सुना होगा कि न्यूट्रिशन लेने से कई तरह की बीमारियों से राहत मिली है।
तो ये किसी बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं है। इसके पीछे यही कारण है। जो आज का ये मेरा टॉपिक था, ये भी यही था कि भाई न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, इसका क्या रोल है। तो ये कारण था, ये साइंस है इसके पीछे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू के बारे में समझने में मदद मिली होगी। अब मैं आपको 5 बेसिक टिप्स बता रहा हूँ जो एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एक हेल्दी बॉडी पाने के लिए, एक हेल्दी बॉडी मेंटेन रखने के लिए ये 5 टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सभी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो सबसे पहला नोट करें, बॉडी को पौष्टिक आहार, संतुलित पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशनल फूड जरूर देना है। जरूरी न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए। उसके अगर न्यूट्रिशन पूरे नहीं होंगे तो वही रूटीन के खाने से हमारा फैट बढ़ेगा, न्यूट्रिशन कम होंगे तो हमारी मांसपेशियां कम हो जाएंगी, चर्बी बढ़ जाएगी और जो है काफ़ी बीमारियों का कारण बनती है। तो सबसे पहला कंप्लीट न्यूट्रिशन, उसके बाद है अच्छी और पूरी नींद। नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान ही हमारी बॉडी सेल्फ रिपेयरिंग मोड में आती है। जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ रिपेयरिंग मोड हमारी बॉडी की खुद क्षमता है कि वो खुद रिपेयर करती है। तो नींद के दौरान ही होता है ये प्रोसेस। तो नींद हमारी 8 घंटे की लंबी गहरी नींद बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके। तीसरा है पानी। हमें पानी पूरा पीना चाहिए। दिन भर का पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। अब पानी कितना पीना है? 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूरी है। तो जिस पर्सन का वेट है उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 किलो वजन इक्वल टू 1 लीटर पानी। तो जिसका 60 किलो वजन है उसको 3 लीटर पानी, जिसका 80 किलो है उसको 4 लीटर पानी डेली पूरे दिन में चाहिए। तो पानी पीना कैसे है? पानी ये नहीं कि एक बार में उठाया 1 लीटर पानी पी लिया, ऐसा ठीक नहीं है। 1 या 2 गिलास पानी पिए ताकि उसको किडनी को प्रोसेस करने में जो टाइम मिलता है वो पूरी तरह से प्रोसेस होके और अपना ठीक से काम कर सके, बॉडी को हाइड्रेट कर सके। तो एक बार में 1 या 2 गिलास ही पानी पीना चाहिए। अब चौथा है हमारा 20% रोल जो है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का 20% रोल होता है, खाने का 80% रोल होता है। अच्छा पौष्टिक न्यूट्रिशनल फूड का 80% रोल होता है। लेकिन जो ये एक्सरसाइज का 20% रोल है, ये भले ही 20% है परंतु ये बहुत ज़रूरी है। डेली 40 से 45 मिनट्स, 40 से 45 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। इसमें आप रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, जिम, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कैलोरी जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है उसको बर्न करने के लिए। तो स्ट्रेचिंग और योगा, इसका जो मिक्स कॉम्बिनेशन जो वर्कआउट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी आपको जो भी जैसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जितना टाइम मिल सकता है उसी हिसाब से 40 से 45 मिनट का टाइम अपने वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। अब 5वां है लास्ट, ये भी ज़रूरी है। अपने वज़न को कम से कम 10 दिन के अंतराल पर चेक करते रहें। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारा वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम उसी हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनको वेट के साथ साथ अपनी इंच मेजरमेंट, बॉडी का मेजरमेंट भी नोट कर लेना चाहिए। जैसे चेस्ट, कमर, हिप्स, थाइज के आसपास का जो मेजरमेंट है वो नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ कई बार जो है इंच लॉस पहले हो जाता है, वेट लॉस नहीं होता। ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड, बॉडी पे डिपेंड करता है। कई बॉडी पहले वेट लॉस करती हैं फिर इंच लॉस करती हैं, कई बॉडी पहले इंच लॉस हो जाते हैं फिर वेट लॉस होता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का वजन चेक करते हैं सेम आता है तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। तो इंच लॉस भी होता है, तो पहले अपने मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और अगर 1 इंच कम हुआ है तो 1.5 से 2 किलो वजन कम हो जाता है। तो ये दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा।
अगर इंच लॉस हो रहा है तो भी वजन कम हो रहा है। तो ये 5 टिप्स थे जिनको अपने जीवन में अपना कर आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। और ये आज का मेरा टॉपिक था। अगर कोई फैट लॉस करना चाहता है और लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो ऑनलाइन जूम ऐप पर वर्कआउट क्लास लेना चाहते हैं तो ये सुविधा भी दी जाती है। आप अपने घर पर ही लाइव ज्वाइन करके वर्कआउट एंड एजुकेशन क्लास ले सकते हैं। इसका लिंक आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो इंटरेस्टेड पर्सन व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच। पहला सुख निरोगी काया।